देखिए यहाँ से why it is एलन, क्यों एलन, said the teacher, टीचर ने कहा, who was standing in just inside the entrance, जो इंट्रेंस द्वार यानी प्रवेश द्वार के तुरंत अंदर खड़ा हुए थे जो टीचर, उन्होंने कहा एलन ये क्या हुआ, यू आर नॉट मच गुड, तुमने एलन ये अच्छा नहीं किया। क्या नहीं अच्छा किया कि तुम इतने इंपॉर्टेंट डे तुम अब लेट हो गए। क्या उसने कहा, उस टीचर ने जो गेट पे खड़े हुए थे, उन्होंने कहा यू आर नॉट मच गुड, तुमने ये अच्छा नहीं किया। इफ यू कैन नॉट कम अप टू टाइम, क्या अच्छा नहीं किया कि तुम समय पर नहीं आए। एलन तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम समय पर नहीं आए। वी हैव पुट इन यंग होराल्ड बैंक इन योर प्लेस, वी हैव पुट, हमने रख लिया है एक दूसरे लड़के को, एक छोटे होराल्ड बैंक को, इन योर प्लेस माने तुम्हारे स्थान पर, मैंने तुम्हारे स्थान पर दूसरे लड़का जिसका नाम था होराल्ड बैंक उसको रख लिया है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली माने सौभाग्य से, ही इज पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर, और सौभाग्य से वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और सौभाग्य से वो अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है। एलन बिट हिज लिप, एलन ने अपने ओंठ दबाए। हाउ कुड ही एक्सप्लेन, वो कैसे बताता, ओंठ कब दबाए जाते हैं, जब बहुत ज्यादा परेशान हो कोई और कोई आश्चर्य भरा काम हो जाए, तो एलन ने अपने तुरंत ओंठ दबाए। कैसे ओंठ दबाए, बिट हिज लिप, कहते हैं हाउ कैन ही एक्सप्लेन, वो कैसे बताता कि वो क्यों लेट हो गया था। ही टर्न अवे, एकदम से वो पीछे मुड़ा, एंड मेड हिज वे स्लोली होम, और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने अपना आश्चर्य मतलब अब उसने पूछा कि कैसे बता पाता, उसने अपने ओंठ दबाए। हाउ कुड ही एक्सप्लेन, वो कैसे एक्सप्लेन कर पाता, कैसे बता पाता। ही टर्न अवे एंड मेड हिज वे स्लोली होम, वो मुड़ा और अपने वापस मतलब पीछे मुड़ा और अपने घर की ओर धीमे धीमे कदमों से चल पड़ा। हिज फादर ओपन द डोर, उसके पिताजी ने क्या खोला, उसके पिताजी ने गेट खोला, दरवाजे खोले। ब्रेव एलन, शाबाश, बताया था ना हमने आपको कि जैसे घर पहुंचा वैसे उसके पिताजी ने दरवाजे खोले। कहते हैं ब्रेव एलन, एलन शाबाश, ही सेड, उन्होंने कहा, पैटिंग हिज लिटिल सन्स ऑन हिज बैक, अपने छोटे बेटे की पीठ को, पैटिंग हिज लिटिल सन ऑन हिज बैक, पैटिंग बैक माने होता है पीठ थपथपाना। उन्होंने अपने छोटे बेटे एलन की पीठ को थपथपाते हुए उससे कहा शाबाश बेटे, शाबाश बेटे। बट डैडी, लेकिन एलन बताना चाह रहा था कि लेकिन डैडी यानी अपनी बात बताना चाह रहा था और पिताजी उसे शाबाशी दे रहे थे। बट डैडी, लेकिन डैडी, बिगन एलन, एलन ने कहना शुरू किया। बट हिज फादर इंटरप्टेड हिम, लेकिन उसके पिताजी ने उसे बीच में ही रोक दिया। इंटरप्टेड माने बीच में ही रोक देना। लेकिन जब वो अपने पिताजी से बताना चाह रहा था कि लेकिन डैडी मेरी बात तो सुनिए, लेकिन उन्होंने बीच में ही उसे रोक दिया। इट इज ऑल राइट ओल्ड मैन, ही सेड, उन्होंने कहा इट इज ऑल राइट, ठीक है ओल्ड मैन, बूढ़े दादा, ये बिल्कुल ठीक है। यू सी, तुम जानते हो, आई केम अप, मतलब तुमने उस बूढ़े दादा के साथ ठीक किया। इट इज ऑल राइट, बिल्कुल ठीक किया, वो ओल्ड मैन, वो बूढ़े दादा। ही सेड, उन्होंने कहा, यू सी, तुमने देखा होगा, आई केम अप बिहाइंड दैट पुलिसमैन, ये कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, उसके पिताजी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यू सी, तुमने देखा होगा, आई केम अप बिहाइंड, मैं पीछे पीछे आ रहा था, दैट पुलिसमैन, उस पुलिसमैन के पीछे पीछे आ रहा था। एंड ही टोल्ड मी, और उस पुलिसमैन ने टोल्ड मी माने मुझे बताया, व्हाट हैड हैपेंड, जो कुछ भी घटित हुआ था। मैं उस पुलिसमैन के पीछे पीछे आ रहा था, उस पुलिसमैन ने मुझे वो सब कुछ बताया जो मैं उसे जो उनके साथ घटित हुआ था, मतलब जो कुछ भी घटित हुआ था उस पुलिसमैन ने मुझे सब कुछ बताया। सो आई न्यू, इसलिए मैं जान गया, यू आर प्लेइंग द गेम, इसलिए मैं जान गया था कि तुमने क्या खेला है, तुमने एक खेल खेला है। ऑल्दो इट वॉज नॉट ऑन द क्रिकेट पिच, यद्यपि तुमने क्रिकेट पिच पर, खेल के मैदान पर तुमने खेल जरूर नहीं खेला है, लेकिन तुमने एक बहुत अच्छा खेल खेला है। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट प्लेस, इसलिए मैं सीधे बाजार के स्थान पर चला गया, यानी सीधे बाजार चला गया। एंड बॉट द बाइसिकल, और मैं साइकिल ले आया, और मैं सीधे बाजार के स्थान गया यानी बाजार गया और मैं बाइसिकल ले आया। आई प्रॉमिस्ड यू, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। उसके पिताजी ने वादा किया था ना कि अगर तुम्हारी टीम जीत गई तो मैं तुम्हें एक बाइसिकल ला के दूंगा। कहते हैं इट इज अ ब्यूटी, बहुत सुंदर काम तुमने किया है, ये तुमने जो काम किया है वो बहुत सुंदर।
यहाँ से देखिए फिर से कि इसने क्या कहा, इट इज ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। ही सेड, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक, तुमने ठीक किया, तुमने देखा होगा। आई केम अप बिहाइंड, मैं पीछे पीछे आ रहा था। दैट पुलिसमैन, उस सिपाही के पीछे। एंड ही टोल्ड मी, और उन्होंने मुझे बताया, व्हाट हैड हैपेंड, जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हुआ था वो सब उस पुलिसमैन ने मुझे बताया। सो आई न्यू, इसलिए मैं जान गया था, यू वर प्लेइंग द गेम, कि तुम खेल खेल रहे थे। ऑल्दो इट वॉज नॉट ऑन क्रिकेट पिच, यद्यप तुम क्रिकेट पिच यानी खेल के मैदान पर खेल तुमने जरूर नहीं खेला है, लेकिन तुमने जिंदगी में एक खेल खेला है। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट प्लेस, इसलिए मैं सीधे बाजार चला गया। एंड बॉट द बाइसिकल आई प्रॉमिस यू, और मैंने साइकिल खरीद ली जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। क्या वादा किया था? यदि तुम्हारी टीम जीत जाती है तो मैं तुम्हें साइकिल लाकर दूंगा। इट इज ए ब्यूटी, तुमने ये बहुत सुंदर काम किया है। एंड एलन, वी वर प्राउड ऑफ यू, योर मदर रिप्लाइड, और एलन, हम लोगों को तुम पर गर्व है, हम लोगों में तुम्हारी मम्मी को और मुझे तुम पर गर्व है। एंड इन द क्लासरूम नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगले दिन जब ये लोग स्कूल पहुंचते हैं, एंड इन द क्लासरूम, और क्लास में, नेक्स्ट मॉर्निंग माने अगली सुबह, द बॉय गेव एलन 3 लाउड चीयर्स, लड़कों ने एलन को 3 बधाइयां दी। एंड ऑन एज ओनली स्कूल बॉयज कैन, जैसा कि स्कूल के बच्चे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था स्कूल के बच्चे अपनी खुशी का इजहार कैसे करते हैं, बाय क्लैपिंग, केवल क्लैपिंग करके। तो क्लास के अंदर बधाई दी गई तो बच्चों ने कैसे उसके बधाई का खुशी का इजहार किया, केवल क्लैपिंग करके, केवल तालियां बजाकर। अगले दिन क्लासरूम में यानी कक्षा में लड़कों ने एलन को 3 बधाइयां दी, जैसा कि स्कूल बॉय कर सकते हैं। फॉर इन सम माइस्टीरियस लेसन, इस रहस्यमय ढंग से, दे टू हैड लर्न, उन लोगों ने सीख लिया था, ऑल अबाउट दिस हिज काइंडनेस, उसके इस दयालुता भरे कार्य के बारे में उन लोगों ने सीखा था। इस रहस्यमय ढंग से उन लोगों ने भी उसके दयालुतापूर्ण कार्य के बारे में सीखा। दैट्स ऑल बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और इस चैप्टर के बाद हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं। उस होमवर्क में, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मैंने आप लोगों को 3 कॉम्प्रीहेंशन दिए थे, होमवर्क में दिए थे, आप लोगों ने किए 3 कॉम्प्रीहेंशन, आप लोगों ने 3 कॉम्प्रीहेंशन दिए थे, मैंने वीडियो में 3 कॉम्प्रीहेंशन डाले थे, समझ में आ गई बात। और बाकी 3 बचे हुए कॉम्प्रीहेंशन आज आपको करने हैं। 3 कॉम्प्रीहेंशन कल भी मैंने दिए थे, जिनके ना कंप्लीट हो वो अपना काम कंप्लीट कर लें, और 3 कॉम्प्रीहेंशन आज आप लोगों को करने हैं। इस चैप्टर के सारे कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, चलिए उसके बाद आगे आप लोग देखिए इसको। बाकी कल हम आपको इसका नया चैप्टर पढ़ाएंगे, कल से आपका ये नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इसके बाद वाला बाकी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अभी हम बता रहे हैं, सुनिए। हेलो बच्चों, देखिए कल मैंने आप लोगों को 3 कॉम्प्रीहेंशन घर के होमवर्क के लिए दिए थे, और बाकी 3 बचे हुए कॉम्प्रीहेंशन आज आपको करने हैं। क्लियर? आप लोगों के सारे कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट हो जाएंगे, समझ में आ गई बात। उसके बाद देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके पास कंप्लीट हैं, जिनके वर्क नहीं कंप्लीट है वो अपना वर्क कंप्लीट कर लें। और उसके बाद लॉन्ग आंसर आपके पास 3 लिखे हुए हैं, सभी बच्चों के पास लॉन्ग आंसर 3 लिखे हुए हैं। आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। आइए जो बाकी है वो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ। वोकैबुलरी देखिए आप लोग, वोकैबुलरी देखिए आपका मैचिंग वर्ड दिया हुआ है ए और सामने दिया हुआ है बी। स्टडी के सामने जल्दी लगाइए, स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड। स्टडी के सामने स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड नंबर 1 डालिए। जॉली के जॉयफुल के सामने नंबर 2 डालिए। जॉली के सामने जॉली के सामने जॉयफुल डालिए। स्टेयर्ड के सामने डालिए आप लुक्ड फिक्सली, नंबर 3 डालिए लुक्ड फिक्सली। मीडो के सामने आप नंबर 4 पे डालिए ग्रासलैंड के सामने नंबर 4 डालिए। एक्साइटेड के सामने डालिए इमोशनल। माइटली के सामने डालिए एक्सट्रीमली। देखिए एक बार फिर से बोलना है,
स्टडी के सामने नंबर 1 पे आएगा आपका स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड। जॉली के सामने नंबर 2 पे आएगा जॉयफुल। स्टेयर्ड के सामने नंबर 3 पे आएगा लुक्ड फिजली। मीडो के सामने आएगा ग्रासलैंड। एक्साइटेड के सामने आएगा इमोशनल और माइटली के सामने आएगा स्टीवली। क्लियर। नेक्स्ट आइए, सेकंड नंबर पे आइए स्टेयर। स्टेयर माने घूर कर देखना। क्या लगेगा आपका? हाँ, घूर कर देखना, गेज आ जाएगा। स्टेयर के ठीक सामने गेज आएगा। स्टम्बल माने ठोकर लगना। ठोकर लगने के सामने आप देखिए स्ट्राइक द फुट अगेंस्ट समथिंग। स्टम्बल के सामने डालिए, यानी स्टम्बल के सामने स्ट्राइक द फुट अगेंस्ट समथिंग के सामने नंबर 2 डालिए। ओब्लाइज माने कृतज्ञ। ग्रेटफुल डालिए, सामने पे नंबर 3 डालिए ग्रेटफुल। मिस्टीरियस माने होता है, मिस्टीरियस माने रहस्य, फुल ऑफ मिस्ट्री। फुल ऑफ मिस्ट्री के सामने डालिए नंबर 4। मरमर्ड माने धीमी आवाज में कुछ कहना। देखिए सामने धीमी आवाज में कुछ कहना। स्पोक इन वेरी लो साउंड। स्पोक इन वेरी लो साउंड। और फिर टॉटर्ड माने लड़खड़ा कर चलना। वॉक्ड अनस्पीडली। क्लियर। देखिए फिर तरीका, स्टेयर के सामने नंबर 1 पे क्या डालेंगे आप लोग? गेज। ठीक, सामने सामने लिखी जाएगी मैचिंग में गेज। स्टम्बल ठोकर लगना, सामने स्ट्राइक द फुट अगेंस्ट समथिंग, नंबर 2 डालिए इसके सामने। ओब्लाइज के सामने नंबर 3 पे क्या आएगा आपका? ग्रेटफुल। नंबर 4 मिस्टीरियस के सामने आएगा फुल ऑफ मिस्ट्री। मरमर्ड के सामने आपका आएगा स्पोक इन ए लो वॉइस, लो साउंड। और टॉटर्ड के सामने आपका आएगा वॉक या अनस्टेडली। क्लियर। नेक्स्ट आइए नीचे, फिलिंग द ब्लैंक्स। FIB आइए। गेव, मिडो, पुटिन एंड मरमर्ड। वी हैव गेव, नंबर 1 पे आइए। वी हैव गेव यंग होराल्ड बैंक इन योर प्लेस। सॉरी, वी हैव पुटिन, नंबर 1 पे पुटिन आएगा। वी हैव पुट इन यंग होराल्ड बैंक इन योर प्लेस। नंबर 2 पे आइए। द यंग बॉय गेव, सॉरी ये देखिए नंबर 2 पे द बॉय गेव एलन 3 लाउड चीयर्ड। नंबर 3 पे माई सिक ग्रैंड मदर क्या आएगा? मरमर्ड। नंबर 3 पे मरमर्ड। सम कैटल आर ग्रेजिंग इन द मीडो। नंबर 1 पे पुटिन, नंबर 2 पे गेव, नंबर 3 पे मरमर्ड और नंबर 4 पे मीडो। आगे बढ़िए। नंबर इसी के सेकंड पार्ट पे आइए। एक्सरसाइज विल मेक यू स्टडी। टू बी परफेक्ट यू मस्ट प्रैक्टिस वेल, नंबर 2 पे प्रैक्टिस। वॉच केयरफुली द, क्या करोगे? द टॉटरिंग बेबी। द टॉटरिंग बेबी, टॉटरिंग माने लड़खड़ाते हुए चलते हुए बच्चे की बहुत परवाह